तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 3 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग हमारे हीरो से होती है जिसने एक डी रैबिट को बिना किसी परेशानी के हरा दिया होता है, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर और भी ज़्यादा कई मात्रा में डी रैबिट मॉन्स्टर आ जाते हैं। देखने के बाद हमारा हीरो हंसने लगता है और कहने लगता है, जरा देखो तो सही, इन मॉन्स्टर को एक एक करके आ रहे हैं मुझ पर अटैक करने के लिए। यहाँ पर कुछ समय के बाद का सीन दिखा जाता है। यहाँ पर जो हमारा हीरो होता है सभी डी रैबिट्स को बिना किसी परेशानी के हरा देता है। कहने लगता है कि इन जैसे डी रैबिट मॉन्स्टर को हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही मुझे इसमें कोई परेशानी लग रही है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता अगर इससे ज़्यादा पावरफुल कोई मॉन्स्टर मेरे पर अटैक करने के लिए आ जाता। तो वह इतना देख ही रहा होता है, तभी अचानक से उसे एक नोटिफिकेशन आता है लेवल अप का। ये देखकर वो सरप्राइज होता है, क्या लगता है क्या मेरा लेवल अप हो गया में, अब ये सब क्या चीज़ है। ऐसे ही वो नोटिफिकेशन देखता है तो उसमें सारी की सारी उस बंदे की डिटेल आ जाती है जिसका नाम कांग वूजिन होता है। आई मीन हमारे हीरो का नाम कांग वूजिन है। और वो देखता है, लगता है मेरी सारी की सारी जो पावर वो डिसअपेयर नहीं हुई है। जब वो अपना स्टेशन विंडो देखता है तो उसमें उसका जो लेवल होता है वो 1 होता है। ये देखकर वो सरप्राइज होता है, कहने लगता है शिट, मैं वापस से लेवल 1 बन गया। अपने मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहने लगता है, अगर मैं इस मॉन्स्टर को मारता हूँ, इन सभी मॉन्स्टर को, तो मेरा जो लेवल है अप है वो बढ़ता जाएगा। मुझे लगता है ये इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है कि हमारी जो सियोल सिटी है वो इन सभी मॉन्स्टर से भरी पड़ी है, तो स्ट्रॉन्गर बनना कोई बुरी बात नहीं है और ये मेरे लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। लेकिन जो मेरी क्लास है वो अभी भी नेक्रोमेंसर है। लेकिन आखिरकार जो ट्रांसफर शब्द लिख के आ रहा है इसके आगे, इसका मतलब क्या है। और इस स्टेशन विंडो को देखते हुए कहने लगता है, मेरे को वापस से अपने स्टेट स्किल पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं जिस दुनिया से वापस अपने अर्थ पर आ रहा हूँ उस पर मैं 99 लेवल का था, लेकिन वापस से मैं अब 1 पर आ चुका हूँ। और मेरी जो ट्रांसफर्ड स्किल है सभी की सभी, और तो और जो कॉम्बिनेशन बॉक्स क्या चीज़ है, अचीवमेंट शॉप, आखिरकार ये चीज़ें है क्या, ये नई नई चीज़ें आई हैं, इसके बारे में तो पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था। तभी वो कॉम्बिनेशन की जो डिस्क्रिप्शन होता है उसे देखता है तो वो एकदम से सरप्राइज होता है और कहने लगता है, अरे वाह, ये तो बढ़िया काम की चीज़ है और यहाँ पर मैं कई सारे मटेरियल को कंबाइन कर एक नया आइटम बना सकता हूँ। और तो और मेरे पास मेरी जो इन्वेंट्री है वो भी रीसेट हो गई है और खाली हो गई इन्वेंट्री। तो फिर बाद में वो अचीवमेंट शॉप को देखता है, उसकी डिस्क्रिप्शन खोलकर, तो अचीवमेंट शॉप में काफ़ी सारे स्किल बुक्स रखी हुई होती हैं जिससे वो पॉइंट से बाय कर सकता है, लेकिन उसके पास इतने पॉइंट्स बचे नहीं होते। उसके पास सिर्फ 5 पॉइंट्स बचे हुए अभी के अभी। ये सब देखने के बाद कहने लगता है, ये चीज़ तो अल्फिन में मौजूद ही नहीं थी। चीज़ को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं कोई ऑनलाइन शॉप पर आ चुका हूँ। ये चीज़ वाकई में बहुत ज़्यादा फन है, मतलब मज़ेदार है देखने में तो। और अभी इस समय मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मेरी स्किल्स है, और तो और मेरे को अभी सर्च स्किल की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मैं रिटर्न स्टोन को ढूंढ सकूँ बिना किसी परेशानी के। और तो और मेरे को जो डिटेक्ट और स्केलेटन सोल्जर समन स्किल है वो भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। तो और हर स्किल को बाय करने के लिए मुझे 10 पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास इतने ज़्यादा अचीवमेंट पॉइंट अभी है नहीं इस समय पर। अगर ऐसी बात है तो मैं सबसे पहले अपने स्टेटस को एडजस्ट कर लेता हूँ और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लेता हूँ थोड़ी सी। उसके पास जितने भी 99 पॉइंट्स बचे हुए होते हैं वो सभी के सभी पॉइंट्स अपने स्टेटस में डाल देता है, जिसके कारण उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 15 बढ़ जाती है, डिटेक्सिटी उसकी 17, स्टेमिना 13, इंटेलिजेंस 15, मैजिक पावर 10, रिकवरी 10, हीलिंग 10 और तो डोमिनेशन पावर 9 इसकी प्लस हो जाती है। वो अपने सारे के सारे जो पॉइंट होते हैं वो इस्तेमाल कर लेता है, जिस कारण उसके पास कुछ भी पॉइंट नहीं बचते। अब ये सब कुछ सेट होता है तो उसकी जो बॉडी की पावर होती है वो अचानक से बढ़ने लगती है और ये देखकर वो भी खुश होने लगता है। उसके हाथ में जो रॉड होती है वो जैसे ही आसमान से घुमाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है, उसकी रॉड भी कांपने लगती है इसकी पावर देखने के बाद। तो इतनी ज़्यादा पावर देखने के बाद हमारा हीरो कहने लगता है, इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था, वूजिन है इसका नाम। खैर सब देखने के बाद कहने लगता है, अब सीधे सीधे ये सब देखने के बाद अब मेरा जो गोल है वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। मुझे अभी जो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, उसे 5 अचीवमेंट पॉइंट की ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। उन मॉन्स्टर को मारने के लिए रेडी होता है और बोलता है, चलो चलते हैं। बताता है, मुझे 10 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी सर्च स्किल पाने के लिए, ताकि मैं उसका इस्तेमाल कर रिटर्न स्टोन हासिल कर सकूं। और इस स्किल को, मतलब उस पॉइंट्स को पाने के लिए मुझे कम से कम 5 डी रैबिट मॉन्स्टर को मारना होगा ताकि मैं सर्च स्किल हासिल कर सकूं। मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, तभी अचानक से जो डी रैबिट होता है वो भी उसकी तरफ अटैक करने के लिए फुल पावर में बढ़ने लगता है। हमारा हीरो मन में सोचते कहने लगता है, जैसे ही मेरे पास स्किल पॉइंट्स आ जाएंगे और मेरी स्किल खरीद लूँगा डिटेक्ट, तो उसके बाद मैं रिटर्न स्टोर सर्च करूँगा उस स्किल से। ऐसे ही मॉन्स्टर हमारे हीरो के पास यानी कि वूजिन के पास बढ़ रहा होता है। ये देखकर वूजिन हंसने लगता है एकदम साइको की तरह और कहने लगता है, तुम मेरे पास खुद ही मरने के लिए आ रहे हो। कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे वूजिन ने उन सभी को पेल दिया, मतलब उन सभी के सभी मॉन्स्टर को मार दिया है। इतने ज़्यादा मॉन्स्टर मारने के कारण उसका जो लेवल होता है वो लेवल 3 पर पहुँच जाता है, नोटिफिकेशन आता है उसके कारण।
तब देखने के बाद हमारे मतलब वूजिन कहने लगता है यहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं, यहाँ तो इनका कोई अंत हो ही नहीं रहा। अभी जिसके पास जितने भी पॉइंट बचे हुए होते हैं वो उससे सर्च एंड डिटेक्शन स्किल खरीद लेता है। फिर बाद में उस स्किल को एनालाइज करने के बाद मतलब इस्तेमाल करने के बाद रिटर्न स्टोन को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करता है। एक बार इस्तेमाल करता है और कहने लगता है सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लगता है जो रिटर्न स्टोन है वो आसपास है नहीं। का मतलब यही हुआ यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसी जगह बची हुई है जो मैंने अभी तक चेक नहीं की है। तभी वो और सब्वे के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर और भी ज़्यादा डीरेविड्स खड़े हुए होते हैं और उसको देखते हुए कहने लगता है क्या मुझे सच में वहाँ पर जाने की जरूरत है, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा उन सभी मॉन्स्टर से अकेले फाइट करना। अभी अपनी रॉड की तरफ देखते हुए हंसने लगता है और कहने लगता है जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मैं अकेला जाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता और ये मेरी स्टाइल को बिल्कुल सूट भी नहीं करता। वापस से अपनी अचीवमेंट शॉप खोलता है और वापस से अपनी स्किल बुक खरीदता है और इस स्किल बुक का नाम होता है स्केलेटन सोल्जर समन। इस जो स्किल का काम होता है वो मॉन्स्टर की जो बॉडी होती है उनका इस्तेमाल करते हुए एक स्केलेटन सोल्जर को समन करेगा। जो उस स्केलेटन सोल्जर की जो स्ट्रेंथ होगी वो 5 होगी, डिटेक्सिटी 8, स्टेमिना 5। इसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारा माना 1 इस्तेमाल होगा, डोमिनेशन पावर 1 इस्तेमाल होगी। रिक्वायरमेंट है वो पर सोल्जर का मतलब पर समन पर, वो है अपने 10 स्टेट पॉइंट्स को अपने मैजिक पावर में और डोमिनेशन में 5-5 कर ऐड कर देता है और वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर की डेड बॉडीज पड़ी हुई होती हैं का इस्तेमाल करते हुए और अपने डेडली सोल्जर्स को उन मरे हुए सोल्जर को समन कर लेता है। हंसते हुए देखते हुए उन सभी के सभी सोल्जर से कह लगता है जिस हंट का तुम काफी समय से इंतजार कर रहे थे वो समय आ चुका है तुम्हारे हंट करने का। अपने सभी के सभी स्केलेटन्स के साथ उन मॉन्स्टर पर अटैक करना चालू कर देता है। डीरेविड मॉन्स्टर होते हैं वो स्केलेटन पर अटैक करने लगते हैं, उनके हाथ पैर तोड़ना चालू कर देता है। ये सब देखने के बाद वूजिन मन में सोचते कहने लगता है जो मेरे अभी की जो सोल्जर्स हैं स्केलेटन सोल्जर्स हैं उनका लेवल इतना हाई नहीं है कि वे अभी डीरेविड से पंगे ले सके, मतलब उनसे निपट सके अकेले 1v1। फिर वो अपने सभी के सभी सोल्जर्स को आदेश देता है कि अपनी बॉडी से उन सभी के सभी डीरेविड्स को रोक लो। और मैं सोचते हुए कहने लगता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे हरा पाए या नहीं हरा पाए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उनको अभी रोकना और ब्लॉक करना। सबसे ज़्यादा खतरनाक चार्ज होता है डीरेविड्स का, उसको डीरेविड पर अटैक करने का सबसे ज़्यादा सही समय तब होता है जब वह वहाँ पर एक जगह पर रुक जाए। फिर बाद में जिन डीरेविड्स को मैंने मार दिया है उनसे उनकी बॉडी से वापस से अपने स्केलेटन को समन करने के लिए अपनी स्किल का वापस से इस्तेमाल करना। वो साथ में साथ मॉन्स्टर को मारता जाता है और साथ ही साथ अपने अचीवमेंट पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए अपने स्केलेटन सोल्जर्स को समन करते जाता है संग की संग। सामने जितने भी डी रैबिट्स होते हैं वो ये देखकर घबराने लगते हैं। लेकिन जो वूजिन होता है वो सभी के सभी स्केलेटन्स को ऑर्डर देता है कि सभी के सभी डी रैबिट्स को वहीं पर रोक लो और आगे मत आने देना। इसको बहुत सा एंजॉय कर रहा होता है और हंसते उन पर अटैक करना चालू कर देता है। फिर से इस प्रोसेस को बार बार करता रहता है। सभी डी रैबिट्स को मारने के बाद कहने लगता है अब समय आ चुका है वापस से घर जाने का। अपनी सर्च स्किल का इस्तेमाल करता है ताकि वह रिटर्न स्टोन को ढूंढ सके और सामने चमकता हुआ देखता है रिटर्न स्टोन को। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है उस सबवे पर। सिक्योरिटी गार्ड होता है वो वापस आ गया होता है। वो सिक्योरिटी गार्ड अपने आप से कह रहा होता है अभी अभी ऐसा लगा था जैसे कि मेरा अभी की अभी हालत खराब हो जाती। जैसे सिक्योरिटी गार्ड वापस आता है और देखता है कि वहाँ का जो लॉक है वो खुला हुआ है, ये देखकर सरप्राइज होता है बहुत ज़्यादा और कहने लगता है अबे तेरी ये क्या हो गया, कोई आम इंसान इस डाउनजन के अंदर जा चुका है, ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। शिट, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। वह किसी को कॉल करना चालू कर देता है लेकिन सामने देखता है तो कुछ पोर्टल टाइप का खुलने लगता है। कॉल करते कहने लगता है यहाँ पर कोई भी समय नहीं है, मुझे जल्दी से जितना जल्दी हो सके रेस्क्यू टीम को बुलाना होगा। कॉल कर ही रहा होता है, सामने देखकर भी सरप्राइज होता है। उस पोर्टल के अंदर से वूजिन बाहर आ जाता है। वूजिन सामने देखता है सिक्योरिटी गार्ड को, एकदम सरप्राइज होता है वो भी। सिक्योरिटी गार्ड वूजिन से पूछने लगता है क्या तुम अवेकंड हो। सुनने के बाद जो वूजिन होता है वो टोटली कंफ्यूज होता है। वहाँ से नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है कहीं और पर। रेड कलर के स्टोन्स को एक बैग में दिखाया जाता है और कोई हंस रहा होता है। पर एक बंदा उन सभी के सभी स्टोन को अपने बैग में रखकर कहने लगता है जरा उन गिल्ड्स को तो देखो, सभी के सभी कमीने लोग कहीं के, यहाँ पर हम अपनी जान दाव पर लगाते हैं ताकि हम उन डाउनजर्स पर रेड कर सकें और सभी के सभी मॉन्स्टर को मार सकें। जो गिल्ड वाले होते हैं वो सभी के सब लोग सिर्फ बैठ कर हमारे मेहनत की कमाई से हमसे छीन लेते हैं। ये बात बिल्कुल भी फेयर नहीं है और वहाँ पर से अपने बैग को टांग कर वहाँ से जाने लगता है और कहने लगता है कि मैं एक नंबर का बेवकूफ़ ही हूँगा अगर मैं इस चीज़ की रिपोर्ट परचेसिंग ऑफिस पर कर दूंगा तो एक बार मैं इन्हें ब्लैक मार्केट में बेच दूंगा तो इनकी जो प्राइस है वो नॉर्मल प्राइस से कई गुना ज़्यादा मिलेगी मुझे। अचानक से उसके पीछे से किसी की आवाज़ आती है और कह रखती है जरा इस चूजे बास्टर को तो देखो, आखिरकार तुम कितना कमाओगे इससे। वो पीछे मुड़कर देखने लगता है और कहने लगता है आखिरकार तुम कौन हो। हमें एक लड़की की शक्ल दिखाई जाती है और बोलने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि कौन हो। मैं ग्रिम रीपर हूँ जो कि यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हूँ। ये जो लड़की होती है इसका नाम ली यूनी ही होता है और ये हुआरंग गिल्ड की टीम कैप्टन है। देखने में तो काफ़ी बवाल लग रही है बॉम्ब।
यूं ही उस लड़के से कहने लगती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे गिल्ड के डाउन जोन से ब्लड स्टोन को चुराने की। उन स्टोन का नाम ब्लड स्टोन होता है। फिर यूं ही उससे कहने लगती है, क्या तुम मरना चाहते हो? तो बंदा उस ब्लड स्टोन को लेकर जहाँ से जा रहा होता है वो एकदम सरप्राइज होता है और डरने लगता है और मन में सोचते कहने लगता है, अगर मैं इसके द्वारा पकड़ा गया तो मेरी तो मौत पक्की है। तो यूं ही उस बंदे से कहने लगती है, अगर तुम मुझे जानते ही हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ शांति से चलो वापस से गिल्ड पर। लेकिन वो बंदा मानता नहीं है और अपने पावर का इस्तेमाल करने लगता है और मन में सोचते कहने लगता है, अब जबकि यह समय आ ही चुका है तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ अपनी फुल स्पीड से। तो यूनी पर अटैक करते हुए कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं एक बेवकूफ़ हूँ एक नंबर का जो तुम्हारे साथ चलूंगा। आइस क्रिस्टल से हमला कर देता है उस यूनी पर, लेकिन जो यूनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और उसके अटैक को बिना किसी परेशानी के डॉज भी कर देती है। वो बंदा वहाँ से इस मौके का फ़ायदा उठाकर भाग जाता है। यूनी की जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज होती है और वो बिना किसी परेशानी के उसके सामने आ जाती है। उससे कहने लगती है, अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मरो। अपनी स्किल का इस्तेमाल करती हुए उसके चीतरे चीतरे उड़ा देती है उस लड़के के। वो लड़का वहीं पर मर जाता है ऑन द स्पॉट। तभी यूनी उससे कहने लगती है, मरने के बाद तुम्हें मेरे साथ मतलब मुझे फॉलो करना चाहिए था, जितना मैंने तुमसे कहा था उतना ही मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। और वापस से आती है और उस ब्लड स्टोन के बैग को उठाते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक से उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है और उस मैसेज को चेक करती है। उसमें लिखा था कि एक अनरजिस्टर्ड बंदा हमारे डाउन जोन में घुस चुका है, जल्दी से उस जगह पर पहुंचो। यूनी ये जब मैसेज देखने के बाद कहने लगती है, आखिरकार ये फकर कौन है, आखिरकार ये है कौन बेवकूफ़ जो बिना किसी परमिशन के उस डाउन जोन में घुस चुका है। वहीं पर हमारे हीरो वूजन को दिखाया जाता है जो कि बस स्टेशन में खड़ा हुआ होता है बस पकड़ने के लिए, टोटली कंफ्यूज होता है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और सोच रहा होता है आखिरकार मुझे कौन सी बस की जरूरत पड़ेगी वापस घर जाने के लिए। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय गाइस, यू नाना साइनिंग आउट।